सत्य का आत्मा या अधिमानसिक देव। समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगानाथ जी योगी। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले सभी योगियों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज हम गुरु सियाग सिद्ध योग की बुक से वीडियो देखते हैं, सत्य का आत्मा या अधिमानसिक देव। वीडियो पूरा देखें और गुरुदेव के श्रीमुख से आप संजीवनी मंत्र सुनकर आराधना चालू कर सकते हो। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। जब सतयुग नहीं रहा, त्रेतायुग नहीं रहा, द्वापरयुग नहीं रहा, तब एक चरण का छोटा सा कलयुग कैसे रह सकेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, बहुनी में यति तानी जन्मानि तव चार्जुन, तान्यव वेद सर्वाणी न तवम व्यथत प्रतम। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे प्रताप, उन सब को तू नहीं जानता है और मैं जानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हर युग में जब पाप बहुत अधिक बढ़ जाता है तब मैं अवतार लेता हूँ। इस प्रकार भगवान के पृथ्वी से अंतर्ध्यान होने के साथ ही युग बदल जाता है। यह सत्य बीते हुए युगों से सत्य प्रमाणित होता है। इसी प्रकार इस युग की समाप्ति की बात वह महान आत्मा यीशु भी कर गया है। उसने भी कहा है कि मैं पिताजी की ओर से एक सहायक और भेजूंगा, जिसकी उत्पत्ति सीधी पिता से होगी। जब वह आएगा तो यह युग समाप्त हो जाएगा। यीशु की भविष्यवाणियों के अनुसार उस सहायक का प्रकटीकरण इस 20वीं सदी के अंत में ही होगा। इस संबंध में सेंट जॉन के, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो मैं भी तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँगा तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास जरूर भेज दूँगा। और वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कायल करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, धार्मिकता के विषय में इसलिए मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें दिखाएगा, बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा, बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा है कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा, बताएगा। यीशु ने एक ऐसा पक्का प्रमाण दिया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि वह भी भक्त शिरोमणि कर्माबाई की तरह महान प्रेम मार्गी भक्त था। इस संबंध में सेंट मार्क ने कहा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उनको एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां पर उनके सामने उसका यीशु का रूप बदल गया। उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और ऐसा उज्जवल हुआ जैसा पृथ्वी पर कोई भी धोबी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता है। और उन्हें मूसा के साथ एलिय्याह दिखाई दिया और ये यीशु के साथ बातें करते थे। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि मलाकी भविष्यवक्ता का एलिय्याह नबी उस समय का यीशु नबी है, भूतकाल का मूसा नबी एक ही शक्ति थी। मेरे इस कथन का अर्थ मात्र आध्यात्मिक व्यक्ति ही ठीक तरह से समझ सकेंगे। युग परिवर्तन की भविष्यवाणी करते हुए यीशु ने कहा है, विश्व में चर्च के नाम से एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं मिलेगा। सेंट मैथ्यू ने कहा है, उसने कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ चर्च के स्थान पर पत्थर भी न छूटेगा तो ढाया न जाएगा।
जब उसके चेलों ने उससे बात की, पूछा कि तेरे आने और युग के अंत, युग बदलने का क्या चिन्ह होगा, तब उसने संसार में आगे होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है। महर्षि अरविंद ने अधिमानसिक देव के अवतरण की घोषणा करते हुए कहा है, 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। महर्षि ने इसी संदर्भ में कहा है कि मानव रूप में प्रकट हुई वह शक्ति अपने कर्मिक विकास के साथ अतिशीघ्र विश्व के सामने प्रकट हो जाएगी। आश्चर्य देखो, संसार में कितना पाप बढ़ गया है कि विश्व के लोगों को आज भी विश्व के संतों की भविष्यवाणियों पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा है, जबकि प्रकृति अपना कार्य प्रारंभ कर चुकी है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।